फरवरी 2022 में हमने वीकेंड को स्टार्ट किया। वीकेंड में आने के बाद हमारा पहले महीने का पे आउट 62,328। फ्रेंड्स, ये 62,000 आपको पहले महीने का दिख रहा है, लेकिन पीछे कितने महीनों से, कितने साल से जो हमने सीखा वो नॉलेज यहाँ पे लगाया। तो पहले महीने का जो पे आउट आया 62,328, दूसरे महीने का 62,643। ये एक ऐसी इनकम है जो लेने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है, बहुत सारा एक्सपीरियंस जरूरी है। लोग कहते हैं कि टाइम देना पड़ता है। फ्रेंड्स, टाइम कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां बगैर टाइम दिए, बगैर मेहनत किए पैसा आ जाए। वीकेंड में आने के बाद तीसरे महीने का पे आउट 62,294 आया। आप देख रहे हैं कि एक हाउसवाइफ की इनकम। चौथे महीने का चेक 51,128। अब लोग यहाँ पे सोच सकते हैं कि पहले 62 आया फिर 51 आया। बहुत सारे लोग इसी बात को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं। 5वें महीने का पे आउट 48,000। अब तो हमें छोड़ ही देना चाहिए वीकेंड को। फ्रेंड्स, ये बिजनेस है, नौकरी नहीं है जो फिक्स है, आपका फिक्स आएगा। बिजनेस है, कम ज्यादा होता रहेगा। बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं। आप अगर मानते हैं ये बिजनेस मेरा है तो उतार चढ़ाव आना बिल्कुल लाजमी है। छठे महीने का पे आउट 92,000। फ्रेंड्स, 92,000 कमाने के लिए इंडिया में बहुत कम लोग हैं जिनकी इतनी सैलरी है। अगर है तो उनकी टेंशन, उनकी जिम्मेदारी, उनकी पढ़ाई, उनका एक्सपीरियंस कितना ज्यादा है वो आप एक दिन बैठ के, अगर आपके पास आसपास कोई रहते हैं तो आप मिलना उनसे। छठे महीने का पे आउट 92,000। फ्रेंड्स, ये मेरी एक दिली इच्छा थी जो मेरी यहाँ आके पूरी हुई है। 2006 से लेके 2022 मेरी इच्छा थी कि जैसे जैसे हम धीरे धीरे मीटिंगों में जाते रहे, सीखते रहे, तो हमें ये था कि 6 डिजिट इनकम होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, 7वें महीने का पे आउट 1,13,818। ये वो इनकम है जो बहुत सालों से हम इच्छा कर रहे थे कि ये, इसके लिए कुछ भी करना है। हमने कभी बहाने नहीं लगाए, क्योंकि हमें तो सीखना है। हमारा टारगेट था कि अपने परिवार की सपोर्ट करना। तो फ्रेंड्स देखिए, जब आप बहाने नहीं करते तो आपकी बढ़ते क्रम में इनकम आती है। 8वें महीने का पे आउट 1,02,126। 9वें महीने का पे आउट 1,20,324। फ्रेंड्स, 10वें महीने का पे आउट 1,09,719। ये इंडिया में नहीं मिलती। 1 लाख प्लस की इनकम इंडिया में नहीं मिल सकती। बाहर विदेश में तो झाड़ू पोछा बर्तन जो भी खाना बनाने वाला किसी को भी मिल जाती है, लेकिन इंडिया में 1 लाख प्लस की इनकम लेने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है। 11वें महीने का पे आउट 1,25,584। 12वें महीने का पे आउट 1,54,801 रुपये। फ्रेंड्स, ये वो इनकम है जो बहुत चुनिंदा लोग लेते हैं, बहुत चुनिंदा लोग लेते हैं। और ये तो पे आउट बस बहुत ही शानदार है। 13 महीने का पे आउट 1,80,789। 14 महीने का पे आउट 1,41,829। 15 महीने का पे आउट 94,670। फ्रेंड्स, टोटल इनकम हमारी यहाँ से आई है 15,22,559। अगर हम वीकेंड में नहीं होते, 15 महीने तब भी निकलते, और वीकेंड में आए और मेहनत की, लगन से लगे रहे, तो ये 15 लाख रुपए हमारे घर में आए और घर अच्छे से चलता है।
और एक खुशखबरी की बात और भी बता दे, आज हमारा 16वां पे आउट आ चुका है। उसको लगा के हमारी टोटल इनकम होती है 16,10,000। 16 महीने की 16 लाख। फ्रेंड्स, हर महीने की आप कम ज्यादा कितना भी पे आउट आया हो, लेकिन अगर आप देखें तो हर महीने की 1 लाख रुपए महीना पड़ रही है। ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में ही हो सकता है, उसमें भी वीकेंड। मेरी जो फैमिली है, फैमिली में इनकम आप देखेंगे, मेरा बेटा काम करता है, मेरा बेटा जॉब करता है, उसने MBA किया हुआ है, 6 साल का फ्रेंच डिप्लोमा किया हुआ है। वो नहीं पता उसके क्या क्या लेवल हैं, कई सारे लेवल होते हैं। उसके बाद भी आज भी वो क्लोजिंग कर रहा है, 3 तारीख तक उसकी क्लोजिंग होती है। कल संडे था, कल भी उसने काम किया है। और उसकी जो सैलरी है वो 38-40 के हिसाब से आती है, 40 से ऊपर नहीं आती, अगर इंसेंटिव लगा हो तब आती है। पूरे 8 घंटे काम करता है, पूरे महीने काम करता है, क्लोजिंग में एक्स्ट्रा काम करता है, पूरी रात जग के काम करता है। फ्रेंड्स, हमने इतनी दिक्कत देखी है तो हमें वीकेंड में दिक्कत नजर नहीं आती, क्योंकि जब वो बेटा मेहनत कर रहा है, वो भी तो पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है। मेरे हस्बैंड 27-28 साल से एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आज 20-25 हजार से ज्यादा सैलरी नहीं है। अगर अभी वो 2 महीने ना जाए ड्यूटी पे 27 साल के बाद भी, तो सैलरी नहीं मिलेगी। और आप और हम सोचे कि वीकेंड में आए, 2 महीना 6 महीने काम किया जी, कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी तो कहीं भी नहीं मिलती, मेहनत से लगातार काम को करना पड़ता है। काम करते हैं तो कामयाबी मिलती है। मेरी पूरे परिवार की जो टोटल अगर मैं देखती हूँ इनकम, हस्बैंड की और बेटे की, जबकि हस्बैंड भी, उन्होंने BA कर रखा है, ग्रेजुएशन है, मैं मुश्किल से 12th पास। और आपको पता है कि एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। जब वो 27 साल से आज 25,000 तक सैलरी पे पहुंचे हैं। और आपको आज बता देती हूँ, मेरा ये मतलब मेरा जो टारगेट मान लीजिए या मेरा कुछ भी मान सकते हैं, मेरे हस्बैंड अगले साल रिटायर होने वाले हैं। तो मैंने अपने आप को बोल रखा है कि मेरी इनकम कितनी भी हो, जितनी उनकी लास्ट सैलरी होगी, मुझे वीकेंड से उतना TDS देना है। ये मैंने अपने आप को बोल रखा है, उतनी मेहनत करनी है। मेरे हस्बैंड की जब लास्ट सैलरी होगी, मुझे उतना TDS देना है वीकेंड से। तो फ्रेंड्स, मेहनत हर जगह करनी है। आप चाहे बहाने बना लो या पैसे बना लो, दोनों काम नहीं हो सकते।